कि यहाँ के लोग मामूली कारणों से, मामूली कामों को लेकर के परेशान रहते हैं। ऑफिस जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों। ये सवाल जल-जमाव, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग जन्म से देख रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ प्रशासक के पाठक आए थे, तो उनके कार्यकाल को भी हम देखे। कि राजेश कुमार चौधरी जब मुजफ्फरपुर के मेयर बनेंगे तो क्या काम करेंगे। मुजफ्फरपुर का एक नाम मच्छरपुर भी है, और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरपुर में जब लोग मतलब रहते हैं तो शाम से लेके रात के 10-11 बजे तक मच्छर तो जरूर मारते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज एक्सप्रेस में अमित विक्रम। पूरे बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की गहमागहमी तेज हो चुकी है। तय समय से चुनाव अभी तक होने की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और साथ ही साथ समस्याओं का भी आकलन हो रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में क्या समस्या है, नगर परिषद क्षेत्र में क्या समस्या है, नगर पंचायत क्षेत्र में क्या समस्या है, और इस पर जनप्रतिनिधि अपने राय भी दे रहे हैं और साथ ही साथ समस्या को कैसे दूर किया जाए इस पर भी चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम की। मुजफ्फरपुर नगर निगम पूरे बिहार के जो 12 नगर निगम क्षेत्र हैं उसमें सबसे बुरे हालात में है। इसके पीछे कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बार बार खेमा बदलना। हर 6 महीने में मेयर के चुनाव होने के कारण मुजफ्फरपुर शहर की जो बर्बादी हुई है वो अब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। शहर हर एक बरसात में करीब 4 महीने जो है वो पानी में डूबा रहता है। करोड़ों ही नहीं अरबों के कारोबार का नुकसान होता है, जिस कारण से मुजफ्फरपुर शहर जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर था, तिरहुत क्षेत्र का हेडक्वार्टर टाउन था, और ये तिरहुत क्षेत्र का हेडक्वार्टर टाउन है अभी ये। और यहाँ पे बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहते हैं, आईजी भी रहते हैं, यहाँ पे कमिश्नर भी रहते हैं। इतने सारे बड़े पदाधिकारियों के रहने के बावजूद भी मुजफ्फरपुर शहर हर वर्ष 4 महीने जल जमाव की समस्या से ग्रसित रहता है और साथ ही साथ गंदगी, कचरा, तमाम समस्याएं नगर निगम क्षेत्र में हैं। और जब भी नगर निगम की कोई बैठक होती है तो जिसमें पार्षद हंगामा करते हैं, मेयर और उप मेयर, नगर आयुक्त में बहुत तानातानी हो जाती है, लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी कुछ कहानियां हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम की। लेकिन इस बार सरकार ने जो तय किया है कि जनता ही मेयर और उप मेयर का चुनाव करेंगी, जिससे एक बात तो तय हो गई कि अब नगर निगम क्षेत्र में पैसे का खेल नहीं चलेगा। पैसे लेकर हर एक 6 महीना में अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण जनप्रतिनिधियों में आक्रोश रहता था और काम बाधित होता था। नगर आयुक्त भी कहते थे कि मेयर काम नहीं कर रहे हैं। ये तमाम अटकलों पे अब जो है वो बंदी हो जाएगी। जो तमाम जो संशय रहता था नगर निगम के विकास का, वो सारी चीज़ें बंद होगी और विकास की रफ्तार तेज होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है जब नए मेयर और उप मेयर आएंगे। अब इसी कड़ी में कुछ मेयर उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ चुके हैं और कुछ अभी मतलब अघोषित हैं। जैसे ही नगर निगम का चुनाव करीब आएगा तो वो लोग भी सामने आएंगे। लेकिन एक मेयर उम्मीदवार जो हम सामने आ चुके हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जन समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम उनसे मिले हैं और उनसे हम बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की जो परेशानियां थी वो कैसे दूर होंगी, जनता को जल जमाव की समस्या से कैसे निजात मिलेगा, जनता कैसे सुंदर शहर में रह पाएगी, मुजफ्फरपुर कैसे स्मार्ट बनेगा, ये तमाम बातों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या विज़न लेके वो आए हैं मेयर प्रत्याशी, हम उनसे ही बात करेंगे। मैं आपको नाम बता देना चाहता हूं मेयर प्रत्याशी का, राजेश कुमार चौधरी। राजेश कुमार चौधरी जो बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है और लंबा समय उन्होंने समाज में बिताया है, जनसेवा के लिए बिताया है, लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक काम में हो, चाहे वो कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो ये बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करते हैं। बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज की समस्याओं पे हमेशा नज़र बनाए रहते हैं। तो आज हम राजेश चौधरी जी से मुजफ्फरपुर नगर निगम की समस्याओं पे चर्चा करेंगे। राजेश चौधरी जी हमारे सामने बैठे हैं और साथ में हमारे सामने हैं रामबालक चौधरी जी भी। हम इनसे खुलकर बात करेंगे क्योंकि अभी तक जितने भी मेयर प्रत्याशी
हमारे सामने आए हैं और जिनके नामों की चर्चा हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिस पे वो बोलने से बचते हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं उस पे भी वो बोलने से बचते हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि राजेश चौधरी जी उन बातों से बचने के बजाय उसका सटीक जवाब दे, जनता के बीच में जो प्रश्न है उस प्रश्न को का उत्तर वो दे, ताकि भरोसा और विश्वास जनता का उनके ऊपर बने। राजेश जी, सबसे पहला सवाल नया बिहार न्यूज़ आपसे पूछना चाहता है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सबसे पहले नया बिहार न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया। ये भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम की परिकल्पना लोग करते हैं, लेकिन इसे पूरा करना होगा और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम को बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। सबसे पहले क्या है कि यहाँ के लोग मामूली कारणों से मामूली कामों को लेकर के परेशान रहते हैं। ऑफिस जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों। अब डोर टू डोर अगर ऑफिस की व्यवस्था हो जाए, वन साइट सिस्टम की व्यवस्था हो जाए, एक जगह जाए लोग, वहाँ से सब कुछ सोल्यूशन हो जाए, ऑटोमेटिकली उनके मेल पे, उनके घर पे उनका जो काम है वो हो करके मिल जाए उनको, तो फिर कहीं भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, रह गई योजनाओं में भ्रष्टाचार, तो उसके लिए हम जनता, हम आम लोग निगरानी करेंगे और देखेंगे कि उसमें भ्रष्टाचार ना हो। जो जिस रेशियो में मिलना चाहिए वो उस रेशियो में मिले, इसके लिए हम लोग को संकल्पित होना पड़ेगा और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम को बनाना है। आपने एक शब्द में कहा मुजफ्फरपुर नगर निगम को डिजिटल बनाना होगा। एक साइट हो जहां सारे लोग अपनी बातों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें और अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उस समस्याओं को वो पेपर निकाल कर सॉल्व करें। ये एक पहला सवाल था। दूसरा सवाल है जल जमाव की समस्या, जो मुझे लगता है कि हम लोग की जो उम्र है तब से हम मुजफ्फरपुर को जल जमाव से ग्रसित देख रहे हैं और आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नगर निगम का प्रशासक, कोई मेयर, कोई नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर शहर को जल जमाव मुक्त कैसे किया जा सकता है, ना कोई योजना है, ना कोई डीपीआर बना हुआ है। नालियाँ बन रही हैं लेकिन वो पानी नहीं खींच पा रही हैं। पूरे मुजफ्फरपुर में नालियाँ बन रही हैं, बहुत अच्छी नालियाँ बन रही हैं, लेकिन वो पानी क्यों नहीं खींच पा रही है। मुजफ्फरपुर शहर जो है वो जल जमाव की समस्या से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है। ये सवाल जल जमाव, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग जन्म से देख रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ प्रशासक के पाठक आए थे, तो उनके कार्यकाल को भी हम देखे। उस समय नया नया सबसे पहले हम बंगाल से बिहार में प्रवेश किए थे, तो बड़ा बारीकी से उनके कार्यक्रम को देखते थे, उनके क्रियाकलापों को देखते थे। वो तरह तरह के मशीन्स लगा करके और जल जमाव हुआ उसी समय उसको खींच लेते थे और जल जमाव से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो अस्थायी हुआ। अस्थायी तौर पे इस शहर, जो कि कहने में कोई संकोच नहीं है कि अनसिस्टमेटिक बना हुआ है, जो सिस्टमेटिक नहीं बना हुआ, प्लान्ड सिटी के दर्जे में नहीं आता है, इससे जल जमाव मुक्ति के लिए आपको पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ, माइन्यूटली देखने के बाद, एक एक बिंदु पर विचार करने के बाद इसका अच्छे ढंग से डीपीआर बनाने की जरूरत है। इसका जो जल निकासी का जो द्वार है चारों तरफ खोल देने की जरूरत है। इस जल को आप एसटीपी वर्क में ला करके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके तरह तरह इसको यूज भी कर सकते हैं। ये जो अभी नाले बनाए जा रहे हैं या नाले की सफाई हो रही है, एक थोड़ा सा प्लास्टिक्स वगैरह भी इसका कारण है, जिससे नाला जाम हो जाता है। नाला सब ओपन से, नाला को कवर करके प्लान्ड वे में नालों का निर्माण हो और नाला का जो हाइट है, जो डेप्थ होना चाहिए, वो जिस पे कूड़ा कचरा नहीं पड़ना चाहिए, उस तरह का व्यवस्था हो, तो कहीं से कोई शक नहीं है कि जल जमाव होगा। जगह जगह आप उसके डिफरेंट चैनल खोल दीजिए बहने के लिए। जैसे मुंबई है, उस सब शहरों में होता है कि जल हुआ, बारिश हुई, जल आया, फिर ऑटोमेटिकली वो निकल गया। उस तरह की डीपीआर बनाने की जरूरत है और उस सोच से उस तरह के नाले का निर्माण होना चाहिए और इस पर काम करना पड़ेगा। ये साधारण काम नहीं है। अगर ढंग से आप काम करें तो ये बहुत आसानी से इससे हम लोग पार पा सकते हैं। हो सकता है उस अवधि तक में कहीं कुछ लोगों को परेशानी हो सकता है, लेकिन जल जमाव से हमेशा के लिए अगर मुक्ति चाहते हैं तो कंप्लीट प्लानिंग के साथ वो नालों का डीपीआर, सीवेज का डीपीआर
और जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको बनाना पड़ेगा जगह जगह, जिससे हम लोग इस जल को यूज भी कर सकते हैं। इस पे काम होगा तो जल जमाव से मुक्ति बहुत जल्द हम लोग को मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा 2015 में या 16 में प्राप्त हुआ। लगातार स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है। मुजफ्फरपुर के पूर्व नगर विधायक सुरेश शर्मा जी 3 वर्ष के लिए नगर विकास मंत्री भी बने। काफ़ी काम उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर मुजफ्फरपुर को दिया। सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, लेकिन जिन चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं, नालियां तो बन तो रही हैं, लेकिन वो नाली पानी खींचेगी कि नहीं खींचेगी, इस पर कभी कोई अभी काम नहीं हो रहा है। तो नालियां तो बन रही हैं, लेकिन वो पानी नहीं खींच पा रही है। प्रश्न ये है कि नालियों को सिर्फ दिखावे के लिए बनाया जा रहा है कि वो जल निकासी का भी वो काम करेंगी, क्योंकि लगातार जो भी नालियों की सफाई हो रही है उसमें बड़ी संख्या में गाद वगैरह मिल रहा है, और वो भी मतलब बहुत दबाव पर जो अच्छे वार्ड पार्षद हैं, एक्टिव हैं, तो अपने क्षेत्र में करा रहे हैं, बाकी वो नालियां तो भरी हुई हैं। तो जो योजना है वो अभी तक सही से लागू क्यों नहीं हो पा रहा, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। ये आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे यहाँ के लिन थिन दिखने वाले जो नेता मुजफ्फरपुर के माने जाते थे, जॉर्ज साहब, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाया जा सकता है। और 56 इंच दिखाने वाले हमारे रघुनाथ पांडे जी जो हमारे यहाँ के नेता थे, वो बहुत हद तक प्रयास किए। मंत्री जी ने भी प्रयास किया। और ये स्मार्ट सिटी की जो बात आई है ना, स्मार्ट सिटी योजनाएं इतनी बेहतरीन योजनाएं हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ महीनों तक मैं स्मार्ट सिटी में जुड़ करके रहा। स्मार्ट सिटी में जो स्पाइनल रोड, पेरिफेरल रोड, ICCC बिल्डिंग और जो टाउन थाना के बीच की सड़कें हैं, 4+1 योजनाओं का जो शिलान्यास हुआ था, उसमें मेरी भी भूमिका रही है। जो सिस्टम है, जो DPR बना हुआ है स्मार्ट सिटी का, अलग पेरिस्टल, अलग फुटपाथ रोड और एकदम अंडरग्राउंड सब कुछ, वाटर का, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन, उस सिस्टम से, उस DPR के अनुसार सही मॉनिटरिंग से, सही ऑब्जर्वेशन में अगर काम किया जाए तो रोड, स्पाइनल रोड, पेरिफेरल रोड कम से कम इतना बेहतरीन तो बन ही जाएगा जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपने फुटपाथ की चर्चा की। हर व्यक्ति जो है अपने शहर में फुटपाथ के बारे में सोचता है। मॉर्निंग वॉक करना हो, टहलना हो, मुजफ्फरपुर शहर में आप टहल नहीं सकते हैं, साइकिल नहीं चला सकते हैं। ये जो अव्यवस्था है मुजफ्फरपुर शहर की, आप फुटपाथ की चर्चा चल रहे हैं, क्या मुजफ्फरपुर में फुटपाथ बन सकता है? बन सकता नहीं सर, वो बनना है। उसका पेरिफेरल रोड और स्पाइनल रोड में वो है ऑलरेडी। आप देखेंगे वो वीडियो जिस समय हम स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए थे, हम लोगों ने किया था, उसमें बनना है और है, उसका सिस्टम है। हाँ, किस मॉनिटरिंग के साथ बनाया जा रहा है, लोग बनाने वाले किस इंटेंशन के साथ बना रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो हो रहे हैं वो कितनी मजबूती से बनवा रहे हैं, क्या उसका क्वालिटी होगा, स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के जो पदाधिकारी हैं कितना ढंग से उसको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना ढंग से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता। तो बनना है, ऑलरेडी है DPR में, और बनाना ही पड़ेगा, उसमें ना का कोई सवाल ही नहीं है। आपको लगेगा ये शहर का वो 2 रोड जो लगेगा कि हाँ वर्ल्ड क्लास रोड है, उस पैरामीटर पर आएगा, बशर्ते जनप्रतिनिधि की मुस्तैदी की जरूरत है और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उससे तालमेल बैठा करके बेहतर से बेहतर काम करवाने की जरूरत है। समस्याओं पे तो हमने चर्चा किया। बहुत समस्या है मुजफ्फरपुर की, मच्छर की समस्या है, गंदगी की समस्या है, कूड़ा की समस्या है, और मुझे लगता है कि अभी तक इस पे कहीं कोई काम नहीं किया गया है। इसके पीछे जो कारण था, सरकार ने भी इस बात को महसूस किया कि हर एक 6 महीना में पैसा लेकर पार्षद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाते थे, नगर निगम में काम नहीं होने देते। 5 साल में करीब जो है 4 बार मेयर बदलने की प्रक्रिया हो जाती थी। अब तो मेयर जनता चुनेगी, उप मेयर जनता चुनेगी, ये बात तय हो गई। सरकार ने ये नियम लागू कर दिया। आप मेयर प्रत्याशी हैं, आप मुजफ्फरपुर को अपने विजन से क्या क्या दे सकते हैं, मैं इस पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर मेरे सपनों का शहर है। स्वच्छ मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर और स्मार्ट मुजफ्फरपुर, क्लीन मुजफ्फरपुर और ग्रीन मुजफ्फरपुर बनाने का हमारा सपना है। मुजफ्फरपुर में वो सब कुछ दिया जा सकता है जिसकी परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं। ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, रंगशाला,
स्टेडियम, बच्चों के लिए ये क्या जूलॉजिकल पार्क, बॉटैनिकल गार्डन के साथ-साथ जो भी रिच लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो उसको दिया जा सकता है। प्लस हम आपको बताते हैं कि यहाँ के जो भी योजनाएं हैं उसको पार्शियल बनाना है, उसमें पारदर्शिता की जरूरत है। मतलब राजेश जी, ये सब तो किताबी बातें हैं। मेरा जो प्रश्न है कि राजेश चौधरी अगर मुजफ्फरपुर के मेयर बनते हैं, जनता मौका देती है, क्योंकि अब तो जनता मालिक है, अब पार्षद मालिक नहीं है, जनता मालिक है, राजेश चौधरी जी क्या करेंगे? हम राजेश चौधरी जी की बात करना चाहते हैं। राजेश चौधरी एज ए मेयर मुजफ्फरपुर के लिए 5 हम आपसे काम मतलब जानना चाहते हैं जो आपके प्राथमिकता में है, और वो मुजफ्फरपुर की रूपरेखा बदल देगा, मुजफ्फरपुर को रियल का स्मार्ट सिटी बना देगा। उसके बारे में हम राजेश चौधरी जी से बात करना चाहते हैं। आपकी सोच क्या है नगर निगम के बारे में, और मेयर जब आप बनेंगे तो मेयर बनने के बाद आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा। हमारा एक विजन है, हमारा एक मिशन है मुजफ्फरपुर को स्मार्ट मुजफ्फरपुर और सुंदर मुजफ्फरपुर बनाने में। इसमें जो भी आप रोड की बात करते हैं, जो बहुत सारे रोड चलने लायक नहीं है, बहुत कम समय में इन सभी रोडों को एक मुश्त बनवाया जा सकता है। एक बार सर्वे करवा लीजिए, दूसरी बार मीटिंग्स करवाइए, उसके लिए फंड अलॉट करवाइए और रोड बनवा लीजिए एक साथ पूरे शहर का। जो नाले अनकवर्ड हैं वो अगर कवर्ड हो जाएं तो फिर नालों में निकासी और जो भी प्लान वे में नाले बन जाए तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बरसात आएगी और नाले से पानी निकल जाएगी। यहाँ जो भी बाहर से लोग आते हैं उनके लिए कोई उस तरह का जगह नहीं है जहाँ जाए, कोई जूलॉजिकल गार्डन, कोई बोटानिकल गार्डन, कोई इस तरह का पार्क। सिकंदरपुर मन को तो सर डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल, सिकंदरपुर मन को उस रूप में डेवलप करना है जहाँ लोग आए, वहाँ पूरा उसको आनंद ले और कहे यहाँ कि हम मुजफ्फरपुर से घूम के आए हैं। इस योजनाओं को उस रूप में ले जाना है। यहाँ हेरिटेज है, जिस हेरिटेज का कायाकल्प कर करके इसको एक प्लेस के रूप में आप डेवलप करना चाह सकते हैं। राजेश जी, मुजफ्फरपुर का एक नाम मच्छरपुर भी है, और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरपुर में जब लोग मतलब रहते हैं तो शाम से लेके रात के 10-11 बजे तक मच्छर तो जरूर मारते होंगे। क्या मुजफ्फरपुर मच्छर से मुक्ति पाएगा? राजेश चौधरी जी का क्या सोच है, क्या सपना है इसके बारे में? क्योंकि मच्छर तो आप भी मारते होंगे, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अमित जी, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपको मैं बताना चाहता हूँ और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं अभी कुछ नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता विगत 21 वर्षों से हूँ। भारत पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का यूज हम लोग लार्वा साइडल के रूप में करते हैं। अगर लार्वा साइडल का उपयोग करके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट मंत्रालय में गया हुआ है, लगभग 88 पेजों का वो फाइल दौड़ रहा है। हम लोग कोशिश में है कि वो प्रोजेक्ट आ जाए। सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, वो प्रोजेक्ट तो पूरे बिहार के लिए है, कई जगहों पे वो प्रोजेक्ट चल रही है। तो मुजफ्फरपुर में मेरी प्राथमिकता होगी कि लार्वा साइडल का उपयोग करके एक एजेंसी है जिससे पीपीपी मोड में हम लोग बात करेंगे, वो इस काम को करेगी। और वो लार्वा साइडल का उपयोग करके जैसे ही लार्वा बने फिर उसको किल किया जाए, फिर लार्वा बने फिर किल, जहाँ भी पानी का जल जमाव है वहाँ वो लार्वा साइडल का छिड़काव करके हम लोग इसको मच्छर मुक्त मुजफ्फरपुर बना सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर को मच्छर मुक्त बनाने के लिए हमारा एक अभियान है, उस अभियान पे हम बढ़ा दिए हैं पैर, और आपको ये खुशी होगी जान करके कि बहुत जल्द हम लोग कोशिश में हैं कि इसको मुजफ्फरपुर को वो लीची का शहर, लाठी का शहर बनाए, ना कि मच्छरों का शहर बनाए। मच्छर मुक्त मुजफ्फरपुर बनाने का हमारा संकल्प है, हम इसे पूरा करेंगे। परिणाम जो हो वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको हमने लक्ष्य संकल्प के रूप में लिया है और हम लोग इस पे काम करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि पानी का जहाँ जल जमाव है वहाँ लोग भी पानी के जल जमाव के लिए मतलब थोड़ा सा ये करेंगे उसमें, और उस पर हम लोग लार्वा साइड। राजेश जी का बड़ा सपना है और मैं समझता हूँ कि हर मुजफ्फरपुर वासी कम से कम इस बात के लिए जरूर सोचता है कि किसी तरह से मच्छर से मुक्ति मिल जाए। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक बात कह के आपके इसको समाप्त करता हूँ कि जो दर्द तुम्हारे हैं अपने भी वही गम है, लग जा गले मेरे जो तुम हो ही हम है। जो आपका दर्द है मुजफ्फरपुर वासियों का, वह दर्द मेरा भी है। जो आपका सपना है वह सपना मेरा भी है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सपनों को मैं पूरा करूँ,
आप जो देखते हैं, देखना चाहते हैं, मैं अपनी आंखों से देखूं और आप फील कर पाए। और कहा गया है कि जख्म भर जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, पर तेरे हिस्से का सारा गम खरीद सकता हूँ। आपके गम को खरीद करके मैं अपने पास रखूँगा और आपके चेहरे पर मुस्कान आए। ज़िंदगी मिली है, मुस्कुराइए, मेरी एक पुस्तक है, मेरी पंक्ति है। बस इसी तरह दिल से आप मुस्कुराएंगे, यही वादा है मेरा कि आप दिल से मुस्कुराएंगे, इसलिए मैं काम करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी न्यूज़ टीम को धन्यवाद। राजेश जी हैप्पी मुजफ्फरपुर बनाना चाहते हैं, बड़ी बात है। दिल से मुस्कुराइए, ज़िंदगी मिली है, मुस्कुराइए। और निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर की जनता की मुस्कुराहट छीन चुकी है। कभी मच्छर की समस्या, जाम की समस्या, गंदगी की समस्या, मुजफ्फरपुर में की जो स्थिति है, लोग कहते हैं कि अगर आपने नई गाड़ी खरीदा और एक बार खाली मोतीझील और सरैयागंज का दौरा कर लिया तो वो गाड़ी आपकी सेकेंड हैंड हो जाती है, क्योंकि इतना जाम है, लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है चलने की, न सरकार के पास है, गंदगी है, सड़कों पे अतिक्रमण है, काफ़ी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को दूर करके मुजफ्फरपुर में मुस्कुराहट लाने का काम करना चाहते हैं राजेश कुमार चौधरी जी। हमारी शुभकामनाएं हैं, लगातार काम करें, अच्छा काम करें। राजेश जी, मेरा प्रश्न पुनः आपसे वही है कि राजेश कुमार चौधरी जब मुजफ्फरपुर के मेयर बनेंगे तो क्या काम करेंगे? जो योजना बनी है वो तो अपनी जगह पर है, प्राथमिकता क्या होगी? 5 चीज़ों पे आप चर्चा कीजिए कि आपके द्वारा मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाकर एक सुंदर वातावरण बनाने का जो काम किया जाएगा, उसमें 5 कौन कौन से काम होंगे? अमित विक्रम जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो जज साहब का सपना था मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाने का, मैं भी वही सपना देख रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस सपना को मैं पूरा करूँ जो जज साहब देखा करते थे। सीवेज सिस्टम की ज़रूरत है और उस सीवेज सिस्टम से जो भी पानियाँ निकले, वो पानी को कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए यूज किया जा सके। उस वे में, प्लान्ड वे में जब हम इस काम को करेंगे तो वाटर लॉगिंग की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। हम शुरू से जागरूकता फैलाने वाले लोग रहे हैं। क्लीन मुजफ्फरपुर और ग्रीन मुजफ्फरपुर बनाने का मेरा सपना है। क्लीन मुजफ्फरपुर, जगह जगह जो कूड़ा रखा जाता है वह कूड़ा चिन्हित स्थान पर रखा जाए, उसी समय कूड़ा का जो है वहाँ से निष्पादन हो जाए, वहाँ से उठाव हो जाए और जो समुचित जगह है वहाँ उसको रखा जाए। प्लस जो कूड़ा ले जाते हैं वो कवर्ड करके नहीं ले जाते हैं। कई बार हमने प्रयास किया कि वहाँ के ट्रैक्टर को, जो भी ऑपरेटर्स है, जो भी स्टाफ है, उनको कवर्ड करवाया भी है, तो उस तरह कवर्ड करके कूड़ा ले जाए ताकि वो जगह जगह गिरेगा नहीं। तीसरा, जो आप देख रहे हैं कि फुटपाथ पे, सड़कें पर दुकान, स्ट्रीट वेंडर का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, उसको हम लोग लागू करेंगे। वो दुकानों का एक सिस्टम होगा, ऐसा नहीं कि वो दुकानदार नहीं रहेंगे, दुकानदार रहेंगे, लेकिन वो स्ट्रीट वेंडर के तौर पे आएंगे और चिन्हित जगह है वहाँ वो रहेंगे, जिससे अतिक्रमण मुक्त हमारा शहर होगा, हमारा सड़क होगा। थोड़ा लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन थोड़ा तकलीफ लेना पड़ेगा आपको अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए, और उसके बाद फिर आवागमन इतना बेहतरीन हो जाएगी कि आपका जाम की समस्या जो है उससे आपको निजात मिल जाएगा। आप देखिए जगह जगह जाम की समस्याएं हैं। अब आप जो चाइनालाइज निकलने का रास्ता है शहर के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न छोटी छोटी सड़कें हैं, उस सड़कों का अगर मरम्मत कर दिया जाए तो सारे जाम जो है निकल जाएंगे। जैसे गनीपुर का एक रोड अलग है, लॉ कॉलेज का एक रोड अलग है, होमलेस चौक का एक रोड अलग है, फिर छाता चौक का एक रोड अलग है, फिर चक्कर चौक का एक रोड अलग है। जगह जगह इस सारे रोड को व्यवस्थित कर दिया जाए, थोड़ा सा रिपेयर कर दिया जाए तो लोग धड़ाधड़ चारों तरफ से निकलना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो प्लास्टिक्स लोग फेंकते हैं इधर उधर, हम लोग जागरूकता फैला करके उनको रोकने में मदद करेंगे। मुजफ्फरपुर, जैसा कि आपको पता होगा, कि प्रदूषित शहरों में आता है, वो हमारा अभियान अभी से ही शुरू होगा। हम लोगों ने तय किया है कि 1.25 लाख पौधा अभी हम लोग लगाएंगे और प्लांटेशन करके ग्रीन मुजफ्फरपुर बनाने का सपना हम लोग पूरा करेंगे। मुजफ्फरपुर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मुजफ्फरपुर के लोग स्वस्थ वातावरण में रहे और मुजफ्फरपुर की सड़कें अच्छी हो जाए, मुजफ्फरपुर की नाले जो भी नाली हैं वो समुचित व्यवस्था उसकी दुरुस्त कर दिया जाए, सफाई हो, उसको कवर्ड किया जाए, तो फिर ये समस्याओं, जो भी समस्याएं हैं हमारे आम पब्लिक के लिए, उससे इनको मुक्ति मिल जाएगी। एक रीज लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर बनाने की ज़रूरत है। जो भी हमारे गरीब
कटोरी के बच्चे हैं जो घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, वहाँ आए, समुचित व्यवस्था हो, वहाँ पढ़ाई करें और अपने करियर को डेवलप करें। आपने लाइब्रेरी की बात की है। हर एक वार्ड में एक अस्पताल है, सरकार के द्वारा, नगर निगम क्षेत्र के द्वारा एक अस्पताल है, लेकिन वो अस्पताल सिर्फ कागजों में चलता है, जमीनी स्तर पे नहीं है। हम दिल्ली की बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक चालू किया। क्या राजेश कुमार चौधरी मोहल्ला क्लिनिक के कंसेप्ट को मानते हैं? सर, मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक करके 44 वार्डों को विजिट किया। यहाँ आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र की दुर्दशा क्या है। यहाँ शौचालय नहीं है कई जगह। हाँ, ये शौचालय की भी समस्या है। लोग मतलब हमारे एक बड़ी समस्या जिस पे हम लगातार बात भी करते हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो शहर में आती हैं, दुकानदारी करती हैं, तो उनको शौचालय नहीं मिलता है। बहुत सारे दुकान में शौचालय भी नहीं है। अब वो जिस स्थिति में आती है उसी स्थिति में लौटती हैं, कहीं कोई बाथरूम नहीं होता है। और मुजफ्फरपुर में लोग खुलेआम कहीं भी कर देते हैं। मतलब ये सब चीज़ें मुजफ्फरपुर के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस सब पे क्या काम होगा? ये हमारी प्लानिंग है और ऑलरेडी आप हमारे सोशल मीडिया पे हमने कई बार डाला भी है कि हर पॉइंट को चिन्हित करके वैसा शौचालय अगर एक दो होगा भी तो ऐसा शौचालय जहां आप नहीं जा पाएंगे, जिसे आप नहीं देख पाएंगे, वहां बैठ नहीं पाएंगे, वैसा शौचालय का निर्माण हो, डिलक्स शौचालय का निर्माण हो, किसी एनजीओ के साथ टाई अप करके हो, पीपीपी मोड में हो, या जिस किसी कैटेगरी में, उसको हम लोग हर चौक चौराहे पे बनवाएंगे जहां लोग जाते हैं। महिलाएं समय पे शौचालय नहीं जाती है तो उसको इकोलाई यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, उसको बीमार पड़ती है, हमने लिखा भी है। और अब हमारी ये पहल होगी कि शौचालय भी हो, जगह जगह पे हो, सफाई भी हो, और ग्रीन मुजफ्फर 200 मीटर पे बिल्कुल 200 मीटर पर, और मोबाइल डिस्पेंसरी, मोबाइल आई हॉस्पिटल का हमारा कंसेप्ट है। अभी हम लोग कैंप भी करने वाले हैं जिसमें आई का जो रामकृष्ण मिशन से मिलकर के हम लोग करेंगे कि वार्ड में आई के कैंप लगेंगे, वहाँ मोबाइल डिस्पेंसरी जाएगी और वहाँ से वहाँ के लोगों को जो है ठीक किया जा सकता है। राजेश जी, सपनों का मुजफ्फरपुर बने, ये आपका प्रयास है। वर्तमान में जो नगर निगम में जो खेल चल रहा है, डीजल का खेल है। अभी एक न्यूज आया कि मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर जो है वो 3500 लीटर जो है सिर्फ मुजफ्फरपुर घूमने में उन्होंने डीजल खर्च कर दिया। ये सारी चीजें कैसे दूर होंगी? मुजफ्फरपुर कैसे अच्छा बनेगा? क्योंकि देखिए, आप जो भी सपना देख रहे हैं इसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से काम करके ठीक किया जा सकता है। अभी विधायक जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो मतलब नगर निगम में बड़ा इंटरफेयर करते हैं और उनके द्वारा लगातार नगर निगम को डिस्टर्ब किया जाता है। ऐसी तमाम बातें, हम आरोप नहीं लगा रहे, जो बातें सामने आती हैं एक दूसरे से बात करने पर। क्या लगता है ये सब चीज़ें कैसे दूर होंगी? देखिए, कल क्या था उस पर चर्चा करना कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में कुछ प्रदूषण आ जाएगा। वो सब लोग देखे हैं कि 5 साल से पहले क्या स्थिति थी नगर निगम की, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा करना बेकार है, हम मुनासिब नहीं समझते हैं। सब लोग की आँख के सामने है, इसको रखो, इसको हटाओ, इसको बदलो, उसको लाओ, उसको बदलो। सब लोग का चाल चरित्र और चित्रण सब लोगों ने देखा है। अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी बातें जरूर है कि मैं भी पदाधिकारी रहा हूं, मैं बिजली विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रहा हूं। मुझे पता है कि कैसे जनप्रतिनिधियों से काम लिया जाता है, मुझे पता है कि कैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों से काम लिया जाता है। ये कोऑर्डिनेशन का जो अभाव रहा है, जिस वजह से हमारा विकास बाधित हुआ है। हम कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम बेहतर कोऑर्डिनेशन करने में सफल होंगे, और बेहतर कोऑर्डिनेशन करके जो भी खामियां रही है उस सब खामियों को दूर करने में हम सक्षम हैं। निजी स्वार्थ के लिए, अल्प स्वार्थ के लिए ये छोटी टेंडर हमारे आदमी को मिल जाए, ये काम मेरे घर पे हो जाए, इसके लिए मेरा कोई अपना उत्तराधिकारी आ जाए, इसके लिए लोगों ने इस शहर को बर्बाद करके रखा है। मैं आपके सामने खुले मन से कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि ऐसी कोई खेल अब नहीं चलेगी। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जनता मालिक हो गई है, जनता का सपना हम पूरा करेंगे, आपका सपना आप पूरा करेंगे। हम जैसे लोगों को, हम जैसे एक्टिविस्ट को आप अपने नेतृत्व प्रदान करके। अन्य बड़े शहरों में रात में सफाई होती है, सुबह शहर जो है चिकना मिलता है, साफ मिलता है। मुजफ्फरपुर में ना कभी सफाई होती है, जगह जगह कचरे का ढेर है। राजेश कुमार चौधरी इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप जब आएंगे तो मुजफ्फरपुर शहर कितने बजे साफ हो जाएगा? अमित जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूं।
और आज तक मैं किसी दल में नहीं रहा हूं, लेकिन हर दल के अच्छे लीडर्स की मैं इज्जत करता हूं, उनका अनुसरण करता हूं। मेरे लिए रात दिन कुछ नहीं होता है। मैं जिस विभाग में रहता हूं, जिस काम को करता हूं, अगर शिक्षक हूं तो कंप्लीट शिक्षक हूं, समाज सेवी हूं तो कंप्लीट समाज सेवी हूं। और मुझे आप लोगों ने, दर्शकों ने, आम लोगों ने यहाँ इस मुकाम पर लाया है कि आप आइए हमारे लिए, हम आपके सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। उसमें न रात होगी न दिन होगी, बिल्कुल रात में ही सफाई होगी। सुबह आएंगे तो उसी तरह चमचमाती सड़कें मिलेंगी, कहीं एक पीन भी नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है आपके सामने। उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम, चाहे कोई भी जीत के कहीं से क्यों ना जाए, 4900 लोग मेरे साथ होंगे, एक मंच पर, एक फ्रंट पर, और हम लोग सब मिलकर के इस शहर को बनाएंगे। अकेले नहीं बनाएंगे, आम लोगों के साथ हमारे 4900 की टीम होगी, हमारी फौज होगी। अब सब लोग मिलकर के इस शहर को वैसा शहर बनाएंगे जैसा हमारे आम पब्लिक, आम लोग, साधारण लोग सोचते हैं। और इसके लिए आप निश्चिंत रहें, रात में ही सफाई होगी और रात में ही कूड़ा उठाया जाएगा। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, जिस सड़क पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यही सो जाए। जैसे आप बड़े शहरों में देखते हैं ना, वही यहाँ करेंगे। यहाँ पैसा है, यहाँ सब कुछ है, इच्छा शक्ति वाले लीडर्स का अभाव है, जनप्रतिनिधियों से तालमेल बैठाने वाले लीडर्स का अभाव है। और मैं आपको इस बात को आपके सामने रखता हूं आपके माध्यम से कि अच्छा काम करेंगे उन्हें मैं सम्मानित करूंगा। अच्छा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी, और बुरा काम करेंगे उनका मैं पुरजोर विरोध करूंगा, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हो, चाहे जनप्रतिनिधि रहे हो। मुझे मेरे शहर को अच्छा शहर बनाना है, स्मार्ट शहर बनाना है, और मुजफ्फरपुर को उस तुलना में ले जाना है जैसे आज हम इंदौर को, जैसे आज हम ग्वालियर को, जैसे आज हम बड़ोदरा को, जैसे आज हम मुंबई को देखते हैं। राजेश चौधरी जी का एक ही सपना है, मुजफ्फरपुर को रियल में स्मार्ट सिटी बनाना है। कागज़ों में जो स्मार्ट सिटी की बातें हो रही हैं उससे हटकर मुजफ्फरपुर को स्वच्छ, सुंदर, खूबसूरत मुजफ्फरपुर शहर बनाने का सपना देखकर राजेश कुमार चौधरी जी आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी बनकर मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। रियली अगर राजेश चौधरी जी की बात की जाए तो इन्होंने एक लंबा समय दिया है। जब एसएल कंपनी मुजफ्फरपुर में बिजली सप्लाई कर रही थी तो पूरे एसएल के पीआरओ का काम कर रहे थे। मैं समझता हूं कि मुजफ्फरपुर के जितने भी लोग थे जो बिजली की समस्याओं के लिए एसएल में जाते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण, उनकी समस्याओं को दूर करके, उनको संतुष्ट करके भेजने का काम राजेश चौधरी जी करते थे। और निश्चित तौर पे जब मेयर के रूप में मुजफ्फरपुर में आएंगे तो एक एक जनता को संतुष्ट करने का काम करेंगे। जो नाराज है उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे। और मुजफ्फरपुर के अंदर जो त्रुटियां हैं, जैसे कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो बनावटी हैं, जैसे कूड़ा सड़क पे फेंक देना और उसको उठाव के लिए डीजल का घोटाला करना, ये मुजफ्फरपुर के नगर निगम के प्रशासक लोग करते हैं कि पहले गंदगी फैलाओ और उसके बाद उसको उठाने के लिए पैसे बनाओ। तो इन चीज़ों पे रोक लगाकर राजेश चौधरी, जो मुजफ्फरपुर एक अच्छा नगर निगम है, बहुत पैसा है इसके पास, विकास के बहुत सारी संभावनाएं हैं, चाहे वो मुंबई हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, जो बड़े शहर है जहां नगर निगम बहुत अच्छे रूप में काम कर रही है, उसी के तर्ज पे मुजफ्फरपुर में नगर निगम का काम करना है। बड़े बड़े जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपना होल्डिंग्स लगाए, उस पर भी ये काम करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर एक बड़ा व्यवसायिक सेंटर बने, जो व्यवसायिक सेंटर अभी मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यवसायिक सेंटर है, लेकिन जाम की समस्या, गंदगी की समस्या, टूटी हुई सड़कें, इनके कारण जो है वो व्यापारी मुजफ्फरपुर में आने से मतलब बचते हैं, बहुत मजबूरी में आते हैं, बहुत मतलब जब आते हैं तो रोते भी हैं कि हम कहाँ फंस गए। इन तमाम चीज़ों को दूर कर मुजफ्फरपुर को एक बड़ा बिजनेस सेंटर बनाने का सपना लेकर आए हैं, स्वच्छ, सुंदर, क्योंकि प्रदूषित शहर भी है हमारा, और शायद भारत में मुजफ्फरपुर का दूसरा स्थान है प्रदूषण में। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है कि हम मुजफ्फरपुर को एक प्रदूषित शहर के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। उस सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक खूबसूरत मुजफ्फरपुर बनाने का सपना लेकर राजेश चौधरी जी आगामी नगर निगम चुनाव में मुजफ्फरपुर से मेयर उम्मीदवार बन के आ रहे हैं। नया बिहार न्यूज़ इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, बहुत बहुत बधाई देता है। और एक मुजफ्फरपुर के नागरिक होने के नाते मेरी भी शुभकामना इनके साथ है कि मुजफ्फरपुर खूबसूरत बने, सुंदर बने, और हम गर्व से कहें कि हम मुजफ्फरपुर के वासी हैं। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए राजेश चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।